हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे और बेहतर तरीके से आपने मेंटेन बनाए हुए होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। और जो भाई बहन अपनी तैयारी में नहीं लगे हुए हैं और जिन्होंने भी अपना टाइम पढ़ाई में ब्रेक दे रखा है, तो भाई वो अपना ब्रेक को तोड़ो और कंटिन्यूटी बनाओ और अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाओ, क्योंकि अब 1 महीने के बाद एग्ज़ाम का भरमार लगने वाली है। कि 1 महीने बाद बहुत से एग्ज़ाम होने हैं, जैसे कि आपको बताइए CPO का है, CHSL का है और सिलेक्शन पोस्ट का है, RPF का आ जाएगा और RPF का है ही, फिर उसके बाद यूपी पुलिस का आ जाएगा, फिर MTS की आ जाएंगी, CGL की आ जाएंगी। मतलब ये है कि 1-1.5 महीने के बाद में अपने एग्ज़ाम की भरमार है। तो अपनी पढ़ाई में देखिए ब्रेक मत दीजिए। यदि आपने पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपको इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में ब्रेक मतलब वो कहते हैं ना, मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि पढ़ाई से आप 2 कदम दूर जाओगे तो पढ़ाई आपसे 4 कदम दूर जाएगी, है ना। तो पढ़ाई मत छोड़ो। ब्रेक 1-2 दिन का चलता है, पर फिलहाल तो 1-2 दिन का भी जायज़ नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है। तो अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखो। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक छोटा वीडियो था, फिर, है ना। और वैसे मैंने फिर 2-3 दिन पहले अपनी मैथ की एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी। जो भी भाई बहन न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी अभी हाल फिलहाल ही में 12th की है और वो इस चीज़ से कंफ्यूज है कि भाई हम मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश वगैरह जो भी है ओवरऑल कहाँ से पढ़ें, जिससे कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आने वाले एग्ज़ाम में हम अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ, ना। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। आपको मतलब मैथ के बेहतर से बेहतर क्वालिटी के टीचर हैं और आपको बस उनके पास पढ़ना है। यदि आपने उनके पास पढ़ लिया तो आपको मैथ में फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेफिक्र होकर आराम से अपनी तैयारी को उन टीचर से कीजिए। और तो जिस भाई बहन ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देखिए और उनका विजिट कीजिए, उनका बैच लीजिए या यूट्यूब पर लीजिए और फिर उनसे तैयारी कीजिए और अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका 101% आपका मैथ में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो जो मैंने पीछे बनाई थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, है ना। जिस भाई बहन को मैथ में दिक्कत हो रही है। तो फिर आज हम रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि हम रीजनिंग कहाँ से कंप्लीट करें और किस बुक से कंप्लीट करें और कैसे पढ़ें, जिससे कि हमारा रीजनिंग में ओवरऑल फुल बटा फुल या मैक्सिमम स्कोर हम कर पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट टीचर या फिर बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिससे आपको 101% आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या करना है आपको कि भाई जो नए भाई बहन हैं या विद्यार्थी हैं, तो उनको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़ लेना है। जैसे कि बहुत से टीचर हैं, जैसे कि अपने RWA पर भी हैं, संदीप सर हैं, राहुल सर हैं और भी XYZ हैं। किसी भी टीचर को, एक टीचर को लीजिए, उनका यूट्यूब पर या फिर पेड बैच लीजिए और उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स एक बार रीजनिंग के मात्र एक बार ही नोट्स बनते हैं, तो आप प्रॉपर रीजनिंग के एक बार नोट्स बनाइए और उन नोट्स बेहतर से बेहतर नोट्स बनाकर फिर उनका क्या करना, आपको उनका 2-3 बार उनको रीजन करना, मतलब साथ साथ में उनको रीजन करते जाना है। तो आप रीजनिंग का मतलब मान के चलिए 1-1.5 महीने में आपका रीजनिंग का सिलेबस सल्ट जाएगा। तो आपको रीजनिंग में इस तरह से आपको सिलेबस उल्टा लेना है। कोई भी XYZ टीचर से अपना बैच लेकर के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लिया फिर आपको फिर अपने रजिस्टर को फिर से आपको बार बार रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद में आपको क्वेश्चन निकालने हैं आपको किरण किरण की ये जो है ना अपन रीजनिंग, है ना, किरण की रीजनिंग सॉल्व पेपर है। आप इनसे आप अपने जैसे भी आप टीचर हैं, जो भी टॉपिक आप निकाल रहे हो उनके आप क्वेश्चन से निकाल सकते हो। और रीजनिंग की बेहतरीन से बेहतरीन किताब है और SSC में बेस्ट से बेस्ट यही किताब है। बेस्ट से बेस्ट और भी किताब है, पर बेस्ट की श्रेणी मानने वाली किताबों में से एक है। तो आप इसका अपने साथ साथ में यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको टीचर ने जैसे कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक पढ़ाया, तो वो कोडिंग डिकोडिंग अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद में आपको अपने कोडिंग डिकोडिंग के पूरे जो भी कंसेप्ट हैं या जो भी आपने टीचर ने करवाए हैं उनको रिवाइज करो
और उनसे रिवाइज करने के बाद में अपनी केरन की बुक उठाओ और उनसे उठा करके कोडिंग रिकॉर्डिंग के जितने भी लास्ट की 5-4 साल के जितने क्वेश्चन आए हैं उनको एक हाथ में निकाल दे रहे हो, है ना। तो ऐसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद में टीचर ब्लड रिलेशन कराए, जो भी XYZ टीचर जो भी टॉपिक करवाता है वो उन टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में आपको वो क्वेश्चन निकाल लेने हैं और इस किताब को उठाना है। और आप सारे क्वेश्चन सारे तो मतलब नहीं निकालने हैं, पर 100-150 क्वेश्चन 5-4 साल के आपको क्वेश्चन निकाल लेने हैं। तो ये इस तरह से आप सारे सारे टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर इस किताब से निकालिए, तो आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और ये देखो थोड़ा पुराना एडिशन है, तो आप अपना फ़िलहाल की नया एडिशन ले लेना, तो लेटेस्ट 5-8 साल के क्वेश्चन आप उसमें से आप निकाल सकते हो, है ना। तो फिर ये इसके बाद निकालने के बाद अपने आपको ज़्यादा फिर उसके बाद आपको रीजनिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर नोट्स निकालने के बाद 5-4 साल के क्वेश्चन इसमें निकालने के बाद आपको रीजनिंग में और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, ओनली वन आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट की तरफ ही आपका रीजनिंग का ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा और आपको फिर बार बार में रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग को, है ना। और जैसे ही मतलब आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया तो आपके कोई टॉपिक में जैसे कि कोडिंग रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कत आ गई, कोडिंग रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गई तो फिर आपने किताब उठाई, उसमें से 50, 60, 100, 200 सवाल निकाल लिए, तो फिर आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे भी आपने फिर कभी कोई मॉक टेस्ट लगाया तो फिर आपको किसी में ब्लड रिलेशन में या सीटिंग अरेंजमेंट में, है ना, और जैसे कि नाम है और भी टॉपिक हैं, जिस भी टॉपिक में आपको मतलब दिक्कत हो जाए तो उसका टॉपिक निकालो और उसमें 100-200 क्वेश्चन निकाल के वो अपन कन्फ्यूजन दूर कर लेना, है ना। तो रीजनिंग की बस इतनी ही है, बस ज़्यादा उसकी कोई मतलब बड़ा सिलेबस भी नहीं है और ज़्यादा उसमें आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप रीजनिंग में अपना टाइम मत दीजिए। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बस क्लास लेने हैं, नोट्स बनाने हैं और साथ साथ में इसकी किताब से क्वेश्चन निकालते जाओ, बस मोर देन सफिशिएंट है, आप ये करते जाओ। और उसके बाद में मैक्सिमम आपको 1 घंटा देना है, बस 1 घंटा। मतलब क्लास की एक मतलब क्लास है, यदि 1-1.5 घंटे क्लास है तो उनको 2x की स्पीड या 1.5x की स्पीड में आप करके आप 45-40 मिनट में आप कर सकते हो और 20-25 मिनट में आप फिर उसका रिवीजन करके 15-20 क्वेश्चन इसमें से निकाल लेना। और ऐसे ऐसे करके आप मोर देन आपको रोज़ का 1-1.5 घंटे से ज़्यादा आपको रीजनिंग को टाइम नहीं देना है ना। यदि आप रीजनिंग जैसे इस चैप्टर में भी आप अपने टाइम 2-2, 3-3 घंटे देने लग जाओगे तो आप सोचो देखो फिर मैथ में, इंग्लिश में, जीके में आप उसमें टाइम अपना कितना देना, तो कितना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए है तो रीजनिंग में आपका ओवरऑल हो जाएगा। तो रीजनिंग में आपको बस यही स्ट्रेटजी अपनानी है और ये स्ट्रेटजी मोर देन सफिशिएंट है और आपको 101% आपको फ़ायदा होगा। तो ये था रीजनिंग की स्ट्रेटजी थी, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी थी और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप भाई बहन को कोई भी दिक्कत है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आपको भाई आपके लिए तैयार है। कोई भी XYZ किसी भी चीज़ से संबंधित हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 101% आपको रिप्लाई दूंगा और जेन्युइन रिप्लाई दूंगा और जेन्युइन सजेशन आपको मिलेगा, है ना। तो फिलहाल आज हमारी रीजनिंग की मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। फिर नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आपको जीके के सेपरेट अलग अलग बताऊंगा कि आपको पॉलिटी कैसे पढ़नी है और जीके कैसे पढ़नी है, लूसेंट कैसे परसेंट पढ़नी है। आप लूसेंट को आप 1 महीने में बेहतरीन तरीके से आप रिविजन कर सकते हो। जैसे कि मैं लूसेंट बुक को मैं 1 महीने में रिवाइज करता हूँ, है ना। तो मैं कैसे करता हूँ तो मैं आपको उसकी स्ट्रेटजी बताऊँगा, तो वो उसकी आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और एक हाँ भाई, आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। बस आपका बस इतनी ही आपका भाई आपसे डिमांड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।